जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए, जहाँ कलयुग को 4 स्थान दिए हैं वहीं पर अपने चित्त को ले चलें। कथा सार में तो पहले पिछले भाग में आपने सुना जुआ ना हम कभी भी खेले, जुए में कलयुग का वास है। दूसरा है द्यूतम पानम, यानी शराब पीना, शराब का सेवन न कभी करें। आपने कथा में सुना होगा भगवान कृष्ण का यदुवंश कैसे समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण का वंश कभी गलत हो सकता है क्या? और आपस में लड़ लड़ के मर गए। क्यों मरे? जरा विचार करो, ये भागवत का ही प्रसंग है। क्या आप भी अपने परिवार में यही करना चाहते हो? तो आपने कथाएं कहां सुनी? कथा कहती है भाई कलयुग का वास है किसमें? जहां शराब पी जाती है, जहां शराब की जहां दुकानें होती हैं, वहां चाहे हो चाहे ना हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो लेकर के आता है अपने मेहनत की कमाई से बोतल घर में, और घर में लेकर के जैसे ही घर में बोतल घुसती है पूरे घर में जाकर के कलयुग का वास हो जाता है। शराब कभी भी घर में ना आनी चाहिए, और शराब का सेवन बाहर भी करके आएगा और घर में घुसेगा तो उसके दिमाग में कलयुग आकर के घुस जाता है। वो लेकर के कलयुग आ जाएगा शराबी। इतना बड़ा यदुवंश, 56 करोड़ यदुवंश आपस में लड़ लड़ के क्यों मरे? इसलिए मरे, समझ लो इस बात को। बारणीम मदराम पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम अजानताएव अन्योन्यम चतुष्पंचावशेषता। 4-5 ही बचे। 56 करोड़ शराब ने मार डाले। और आज यही तो हो रहा है। शराब, जहां भी झगड़े होंगे शराब पी पी करके होंगे। जहां भी अदालतों में जाएंगे शराब के पी पी करके, झगड़े करके, और पहुंचेंगे शराब तुम्हें इतना दुख दे रही है फिर भी शराब का सेवन करे जा रहे हो। और कथाएं सुनते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो तो शराब का सेवन मत करो। भगवान ने यही दिखाया कि मैं अपने भक्तों की रक्षा तो करता हूं, लेकिन अगर शराब का उसने सेवन किया है तो मेरे बच्चे भी हों, मेरा परिवार भी हो, और मेरा यदुवंश क्यों ना हो, मैं उसकी भी रक्षा नहीं करता। उसका तो नाश होना ही होना है। बारणीम मदराम पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम, उनका चित्त बारणी मदुरा ने मथित कर दिया, और अजानता एवं अन्योन्य, अपने भाई को भी पहचान नहीं रहे हैं। अपने आपस में लड़ लड़ के सब वहीं के वहीं ढेर हो गए, और चतुष्पंचावशेषता 4-5 ही बचे। आज यदुवंश दिखाई देता है तो 4-5 की ही वो देन है जो बच गए थे भगवान की कृपा से, नहीं तो सब समाप्त हो गए। और क्यों? मूल में ये था क्या? कैसे समाप्त हुए? बारणी मदराम पीत्वा। तो क्या आप भी यही करना चाहते हैं? अपने कुल के कुलघाती बनना चाहते हैं? तो शराब के
शराब का सेवन न करो मेरे भाई। शराब का सेवन करने वाले का नाश होना ही होना है। शराबी की बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती। शराबी के बच्चे दुखी रहते हैं, पत्नी उदास रहती है, घर में क्लेश रहती है। शराबी का घर दुख से भरा हुआ रहता है। और जो माता पिता हैं वो जीते जी ऐसे लगते हैं कि मृतपरायण हो गए। शराब का सेवन न करो। शराब में कलयुग का वास है, कलयुग का स्थान है शराब। कहता हूं कह जात हूं, एक मुझे कथा याद आती है यूनानी तत्ववेत्ता डायोजनीज की। उसके मित्र ने, तत्ववेत्ता था, महात्मा था, अच्छे विचारों वाला था, सज्जन था। उसके मित्र ने कहा कि मित्र मेरी पार्टी है, आपको जरूर आना है। आप नहीं ना आए तो मेरी पार्टी ये जो है, मैंने इतना अरेंजमेंट किया है, इतनी व्यवस्था की है, सब सूनी रह जाएगी। मित्र का आना तो बहुत जरूरी है, आप आइए। और डायोजनीज अपनी मित्र की पार्टी में गए, उसके उत्सव में पहुंचे। उस मित्र ने अपने उस डायोजनीज को एक बहुत बहुत कीमती शराब की बोतल दी, छोटी सी, बहुत महंगी थी। और उसने, डायोजनीज ने कहा कि मित्र ये देखो, सबसे कीमती मैं आपको ये भेंट कर रहा हूं शराब। डायोजनीज ने ले लिया, लेकर के उसी के सामने एक कूड़े का ढेर लगा था, मिट्टी का ढेर लगा था, और ढक्कन खोल करके मिट्टी के ढेर में सारी की सारी शराब की बोतल खाली कर दी। मित्र को बहुत बुरा लगा। मित्र ने कहा ये क्या करते हो तुम? मैंने इतनी महंगी शराब आपको दी और आपने मेरे सामने ही और मिट्टी के ढेर में इसको पलट दिया, मिट्टी में मिला दिया इसको। तो उसने पता है क्या जवाब दिया डायोजनीज ने? ये सबके लिए प्रेरणा है। उसने कहा मित्र आपने दी, मैंने आपकी स्वीकार की, लेकिन आज मैं इसको मिट्टी में नहीं मिलाता तो कल ये मुझे मिट्टी में मिला देती। मैं मिट्टी में मिल जाता तो आज पी पी करके मिट्टी में ही तो मिल रहे हैं। एक शराब का नशे में जा रहा था। एक राजा अपने ऊपर घूम रहा था, महल के ऊपर, उसके साथ में मंत्री भी था, और एक शराबी आ रहा था उसके, वो निगाह पड़ गया रास्ते पर, मुख्य रास्ते पर था, वो कभी इधर जाता कभी उधर जाता, उसे कभी सीधा चल ही नहीं पा रहा था, नशे में था। और राजा ने कहा ये कैसा व्यक्ति है? राजा ने कभी देखा न था, शराब के बारे में जानता भी न था, बड़ा धार्मिक राजा था। मंत्री से पूछा ये कैसा व्यक्ति है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, सीधा रास्ता ही नहीं चल पा रहा है। बोले महाराज इसने शराब पी है। उसने कहा शराब क्या होती है? कि शराब पीने से सब कुछ भूल जाते हैं, शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं रहती, और ऐसे ही इसकी चाल बदल जाती है शराब पीने वाले की।
वो क्या कहे किसी से कोई पता नहीं। महाराज ने कहा कि अच्छा ऐसा होता है, तो लाओ देखो, लेके आओ बोतल एक, मैं भी पीऊंगा। मंत्री ने कहा कि अगर राजा को अगर शराब ला दी और आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा, और शराब ला करके दे दी और शराब राजा पीने लगा और इसके मोह लग गई, तो यथा राजा तथा प्रजा सारा अस्त भ्रष्ट हो जाएगा। मंत्री ने विचार किया, लाके तो देनी है, आज्ञा पालन करना है। मंत्री गया बाजार के लिए, एक बोतल ले ली और एक तांगे में दवाइयों के कार्टून रखवा लिए, दवाइयों के कार्टून, और एक बहुत बढ़िया डॉक्टर जो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर था, उस तांगे में बिठा लिया। बोले राजा के यहाँ चलना है आपको, मना कौन करता राजा के लिए। डॉक्टर को भी बिठा लिया, दवाइयों के कार्टून भी रख लिए, और उसके साथ में जो दुष्टा स्त्रियां होती हैं शहर की, उनको भी उसमें बिठा लिया, उनको भी बिठा लिया, कार्टून रख लिए। और उसके बाद में उस तांगे में चंदन की लकड़ी बहुत सारी समिधाएं रख ली, लकड़ी। और अब वो आ रहा है लेकर के आया, राजा ने के पास गया, महाराज ले आया हूं मैं। बोले कहाँ है, लाओ। बोले वो नीचे है, नीचे है, कि उसके साथ और भी चीजें आती हैं। राजा ने कहा चल आप चल के देख लो महाराज। और वो राजा जब नीचे गया तो देखा कि ये पूरा का पूरा तांगा भरा हुआ है। बोले ये क्या, मैंने तो बोतल मंगाई थी। बोले महाराज बोतल के साथ में ये चीजें भी आती हैं। बोले ये क्या है। बोले महाराज आप शराब पियोगे, और आप शराब पियोगे तो आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, फेफड़े खराब होंगे तो मैं शहर के बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को ले आया हूं। ये सबसे बड़े चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। और जब डॉक्टर दवाइयां लिखेंगे तो वो कार्टून के कार्टून आएंगे। कार्टून भी ले आया हूं दवाइयों के साथ में। और महाराज आप शराब पियोगे तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, बुद्धि खराब होगी तो आपकी कामुकता आ जाएगी आपके अंदर। वो शहर की दुष्टा स्त्रियों को भी मैं बिठा के ले आया। अच्छा, और कि महाराज आप फिर ये लकड़ी क्यों लाए, ये कपड़ा क्यों लाए। बोले महाराज आप शराब पियोगे, आपके अंदर दुष्टा कामुकता आ जाएगी और आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, तो फिर ये डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, तो मैं साथ ही ले आया हूँ। और फिर उसके बाद में ये दवाइयाँ लिखेंगे तो कार्टून के कार्टून में रख के ले आया हूँ। और महाराज जब आप कुछ नहीं लाइलाज हो जाएगी, आपकी कोई इलाज नहीं रहेगा, आप मर जाएंगे, तो उसके बाद में ये कपड़ा भी मैं ले आया हूँ साथ में कफन का। और कफन का कपड़ा ले आया हूँ तो महाराज आप महाराज हैं, तो कोई कीकड़ की लकड़ियों में तो जलाए नहीं जाओगे, कंडों में तो जलाए नहीं जाओगे, इसलिए मैं चंदन की लकड़ी लाया हूँ महाराज, चंदन की लकड़ी। राजा ने कहा इस शराब से इतना बड़ा अनिष्ट होने वाला है। राजा ने तो फेंक दी, शराब की बोतल पकड़े था वो फेंक दी, दीवार में मार दी। क्या आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य है जो दीवार में मार दो और छोड़ दो। अगर सामर्थ्य जुटा लो दीवार में मारने की तो आपका जीवन आज ही बदल सकता है, आज ही बदल जाएगा। नहीं तो आपका जीवन दिनों दिन जैसे ही जैसे शराब पीते जा रहे हो मृत्यु की तरफ चला जा रहा है। इसलिए शराब को न पियो। जिसने नदी तालाब और नहरों में डूब के नहीं मरे होंगे, इस छोटे से प्याले में डूब करके बहुत सारे मर चुके हैं।
तुम भी क्यों मरना चाहते हो, इस शराब को छोड़िए। आज युवा जो हमारे हैं इस नशे में उतरते जा रहे हैं, ये बहुत हानि की बात है। अपने आप को बचाओ किसी प्रकार से, शराब से बचाएं, जुए से बचाएं, यहाँ कलयुग का वास है। इससे आगे के भाग में सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।